हम तो बोलना बंद कर दिए। अब बोलते हम अब देखो बार बार प्रयास करने के बाद भी हिंदी निकल रही है। तो यह मूल बात है कि विषय है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। एकरा हम लोग हमने शब्द बार बार प्रयास करने को आदत है खड़ी हिंदी बोलकर पढ़ाने की। यही कारण है कि मातृभाषा मरते जा रही है। एकरा में कौन कौन आदमी हैं, हाथ उठाइए, फूट उठाइए। मगही मातृभाषा किनकर किनकर हो, हाथ उठावा। भोजपुरी किनकर किनकर हो बेटा। अंग्रेजी किनकर किनकर मातृभाषा, अंग्रेजी हाँ मातृभाषा बोल रहे हैं, किसी की नहीं। तो मातृभाषा है मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, उनाम, एक नाम हम जाने हो। बहुत खराब आदत है कि कुछ हो रहा है और उसमें गप करते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ो दुर्भाग्य की बात यह है कि 2010 में यहाँ मगही के पढ़ाई के शुरुआत भेलो। कैलखुन अरविंद बाबू भिसियन, उनकर गुरु हलखिन मिथिलेश कुमार। वो कहलखिन कि हमरा गुरुदक्षिणा में तो यह दे दा कि मगही की पढ़ाई शुरू थी हो गए। और उस समय जो हेड हलखिन मगही में बेचारे बोल लेके आदत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये बात भी बात कर सका है, एक से एक विद्वान है, ध्वनियों से विद्वान है, थोथोलॉजी कुछ हो दे सका, कोई मनाही नहीं हो, तर्क अलग होवे है, सच्चाई बोलो ना जी अलग होवे है, लॉजिक अलग है। लॉजिक पर बोलने लगो तो फिर आधा घंटा चल जाए तो धीरे। मैडम भी रांची से है, उनको भोजन करा बोध गया घुमावे का प्लान है। एगो शब्द शुक्ल जी कहलखिन कि घलुआ पढ़ला है, हम लोग घलुए शब्द है कि परम जी आप जानते होंगे। घलुआ मैंने मंगनी में हमारे सब पुत्रों में दुकान जा रही है, कितनों सामान खरीद लो ओकर बाद मोदी जी मंगनी दे, बिना मंगनी के घसक नहीं सको। 2 रुपये का सामान खरीदल को तो मंगनी देता, मंगनी दे दे लेकिन कहना रहा बोतल में करवा लमचूस केरावन नियर लमचूस मोदी जी निकला उसको निचान गोरा निकाल के कराव दे दूंगी और कुछ नहीं होते इतना सन बुरा पान के देता पुड़िया में, कहा कि बोतल को मांगते हो। तो वैसे ही मुख्य रूप से विदुषी मैडम आई हैं फायदा के लिए आए हैं। आयका खराब कर देता है, ये है खड़ी हिंदी बोलेबे करते हैं, लेकिन प्रयास तो कर ली जरूर। बोलिए कोई बात लेकिन नहीं बात तो आदत है मंच पर से खड़ी हिंदी में बोलेगा तो घर में 23 घंटा हम बोले मगही बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वातावरण के अनुसार वो अपने आप को जाए फिर प्रयास तो करे चाहिए। अब एकदम हम अंग्रेजी में विद्यार्थी से तो मैं आई कमी से उनकी मातृभाषा दिवस बताओ मतलब कहलू कुछ कहलू जीवन भर में 7 जन्म कोई रगड़ के मर जाएगा या मर देता। मातृभाषा के विकास होने के बाद नहीं है, जब तक एक में थोथोलॉजी करवा तक कर ली है, थोथोलॉजी करने को कोई मना नहीं हो। पूरा दुनिया के भाषा वैज्ञानिक के विचार है, विचार का सच्चाई है कि जे भाषा के तू लिखवा नहीं, प्रयोग नहीं करवा, पढ़वा नहीं, बोलवा नहीं, भाषा की होता है। अरे बड़का बड़का विज्ञान कहाँ है जी? भोजन बना दो प्रयोग नहीं करो 3 दिन के बाद की होते हो उतना की लोहा के पसेरी खरीद के रख दो लोहा वाला, उसका ठीक से नहीं रखो, 10 वर्ष के बाद 3 किलो जंग और 2 किलो लोहा निकल दो। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य हमारे शिक्षक विद्यार्थी सोचा बात सही है। हम मगही में बोलने की कोशिश करेंगे, हम मगहिए लिए, लेकिन भाषा के जो सवाल है वो हमेशा अस्मिता पहचान से जुड़ल है। हम हमेशा देखलिए है कि जब बिहार के बाहर जाइए हिंदुस्तान तो बिहारी पहचान के खातिर बिहार से बाहर बिहारी भाषा खुद बोलिए, चाहे मगही हो चाहे भोजपुरी हो चाहे
मैथिली है। लेकिन पता नहीं यहाँ अभी बात कौन सा है वो मन में विकार या साइकोलॉजी दोष है, साइकोलॉजिकल दोष है कि हम अपन मगहिया की छुपा लेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े घड़े हम सब बिहारी नेता के कारण, बिहारी राजनीति के कारण खूब मगही बदल दिए, लेकिन यहाँ आगे के बाद बड़ी कम मौका मिला है। लेकिन ये अच्छा है कि बहुत ऐसा भाषा है जिस समय के साथ धीरे धीरे अपन उपस्थिति खोते जा रहे हैं। ओकरा खातिर ये बहुत बढ़िया कदम है कि जे भी क्षेत्रीय भाषा है और जिस भाषा में हम पल बढ़ के बड़ा होइए, मैया से सुन के जे भाषा में हम हंसल सीखलिए, बोले सीखलिए, रोवे सीखलिए, वो भाषा के महत्व देवे के चाहिए। जैसे कि तेजा सुनील सर विद्वान आदमी बैठा था कि रस के 9 रूप हो गए है ना, तो सब कुछ है ना, या बहुत दर्द में होते हैं या बहुत पीड़ा में होते हैं, तो हम सबसे पहले मातृभाषा में ही देना पड़ेगा। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है और बचपन से हमने सिखावल। लेकिन और एक चीज और है, भाषा के रूप बदलते रहे, जिद भी नहीं करना है। जैसे माइक के रूप बदलते रहे हैं ना, फरिश्ता के माइक के रूप अलग केयर करे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो अलग केयर करे हैं, किशोरावस्था में कुछ अलग केयर करें, तो मातृभाषा के लिए यही रूप है ना, ओकर रूप बदलते रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सभी को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस दिवस को मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमको अपनी मातृभाषा का विकास कैसे करना है, छात्र छात्राओं को जागरूक और सजग बनाना है कि हमारी मातृभाषा क्या है। यूजीसी ने ये नई शिक्षा नीति में इसको बहुत प्रभावशाली ढंग से लागू करने की चेष्टा की है कि पाठ्यक्रम में इसको लाया जाए और अपनी मातृभाषा के प्रति छात्रों को जागरूक किया जाए। लेकिन जब हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जब ये कहीं बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो ये सब चीज़ें उतनी महत्व नहीं रखती हैं, क्योंकि आज इंग्लिश का जो प्रभाव है हमारे देश के ऊपर, तो ये रोजगार से इसको कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी बहुत शोध हो रहा है कि कैसे इसको रोजगार में लाया जाए। तो जैसे अभी जेपीएससी है, बीपीएससी है ना, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है और हो भी रहा है। तो मेरे आप लोगों से यही निवेदन है कि अपनी मातृभाषा को बनाए रखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और जैसे भी हो हमारी संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। हम अपनी भावनाओं को जितनी अच्छे ढंग से अपनी मातृभाषा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उतना किसी अन्य भाषा के द्वारा नहीं व्यक्त कर सकते। तो इसलिए अपनी मातृभाषा को हमें सजोना है, इसको संवारना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना है। आज ई कमरा में बैठल सभी लोग के हृदय से स्वागत है। जानत ना हो कि भाषा इतना बड़ चीज है कि भीतर मन के सब दुख निकाल कर रख देने वाला होगा सामने, लेकिन लोग भाषा ना पकड़े, अपना के दिखाओ कि हम पढ़ ले। भोजपुरी में एगो शब्द बा, प्रयागवादी शब्द सुनो, दुखाता, बथता, दर्द देता, पीड़ाता, सबके भाव एके बा, भाव सबके एके बा। अंग्रेजी में एगो खाली पेन लिखा है, हिंदी में कितना लिखो तुम, ध्यान दियो। हमारा के जगावल जाता है कि अपन भाषा के प्रति तू जाग और कम बात नहीं के। हम अपन भाषा भुला गए बानी, दूसरा के चाकरी करे में हम अपन भाषा भुला देनी, हम अपने भाषा के छोड़ देनी, अपना के बड़ दिखाने के फेर में नतीजा भर की दोसर की गुलामी कर, अंग्रेजी के, हिंदी के, हिंदियों के गुलामी करता है। सब इस पर ध्यान रहे के चाहिए कि अपन भाषा अपन कहा मैया तो हमरे में हुई,
माई हो, दर्द हुई तो माई हो, भूख लगी तो माई हो। एक भाव होला जो मन से उपजेला, और मन सबके बस के बात नहीं फिर पकड़ के रखेगा, बड़ा चंचल हो। यही से भाषा ऐसा चीज बा केकरो तू अपन गुलाम बना सके बोल के। एक शब्दवा के दू तरह से बोलता, राम 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 राम, भाव बदल जाए, अर्थ बदल जाए, शब्द बदल जाए, तार व्यवहार बदल जाए। आज 21 फरवरी के दिन के रखल गरीबा के अपन मातृभाषा के काहे अंतरराष्ट्रीय बनेलन था। चीन के भाषा देखो अपन बा, जापान के भाषा अपन बा, फ्रांस के भाषा अपन बा, रूस के भाषा अपन बा। वही भाषा में सबसे जिंदगी दिया था लोग, हमने अपने भाषा को भुला के दूसरा के पीछे पीछे बात करनी। इससे ध्यान रहे कि अपन मन के कोनो कोना में क्या रही वाली सब 4 बीघा जमीन बा, 1 बीघा ले ली लो, लेकिन वही में एक कट्ठा के नूर रखिए कि अपन भाषा के हम जिंदा रखिए। वही लेखा जे लेखा हम बंटवारा कर लीजिए अपन संपत्ति के, अपन जीवन के एक कोना में अपन भाषा के जरूर रखिए, अपन लेखन के जरूर बताइए कि हमने का ई भाषा बोली करना है। आज हमने के जवाबारी हो जावा का भाषा भागलपुर में, लेकिन आज ले भागलपुर के ढेर लोग के हमने के भोजपुरी सिखा दे नहीं सब, हमारे सबसे गाँव के लोग भोजपुरी बोलला, लेकिन अंगिका के छोड़बो ना कर धैर्य वाला सब के। यही से अपन भाषा के प्रति जागरूक करे खातिर ऐसा कार्यक्रम होला। यूजीसी दिवस होके हमरा देलक कि अपन मातृभाषा दिवस मनावलो, ताकि अपन भाषा जिंदा और आगे खातिर बनल रहे। सभा में आए सुनीता जी के हृदय से हम स्वागत करनी है, धन्यवाद देतानी। यही वहाँ का हमनी के विचार में वो अपन शब्द जोड़नी एक खातिर हृदय से धन्यवाद बा। और आने वाला कल में इनका खातिर जे कुछ हो सके हिंदी में बात करना चाहिए, वो हमने के कर जा। शान हमारी माँ की ममता, देश की माटी, इससे है हर बात हमारी। पहला शब्द जो मुख से निकला माँ ने हमको जिसे सिखाया, बचपन की वो प्यारी बातें संग हमारे जो रह पाया। इसमें खुशबू गांव की महके, इसमें अपनापन छलके, रिश्तों की यह डोर है बुनती, दिल से दिल की तार है चुनती। आओ मिलकर मान बढ़ाएं, अपनी भाषा को अपनाएं, संस्कृति की यह नींव पुरानी रखे सदा इसकी हम निशानी। इस कविता का निष्कर्ष यही निकलता है कि मातृभाषा केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान, संस्कार और संस्कृति की प्रतीक है। इसे संजोकर रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। ऐसे तो मैं दिन भर मगही में बोलता हूँ, लेकिन यहाँ से मगही बोल पाऊंगा तो पता नहीं। फिर से कोशिश करता हूँ सुनील सर के दिशा निर्देश में कि मगही भाषा जो है, मगही में भी कई तरह की भाषा है। औरंगाबाद जिला की मगही अलग है, नवादा नालंदा की मगही अलग है, फिर गया की मगही, जहानाबाद की मगही अलग है। तो इसलिए हमारा कोई घबराहट नहीं है कि हम मगही में नहीं बोलते हुए, काहे कि हम दिन भर मगही बोलेंगे। एकरा खातिर हमारा कई बार किरकिरी भी हुआ है कि ऑफिस में, डिपार्टमेंट में मगही नहीं बोले के। हमारे साहब जो है कई बार हमरा के डांटा भी थे कि मगही काहे बोलते हो दिन भर, लेकिन फिर भी हम भी थेथर ही है, दिन भर मगही भी बोलेंगे। और निलय की बात से हम सहमत ही है कि सोचे के, सीखे के, अगर कोई भाषा है, बोली है तो मातृभाषा है। ताकि हमने जब पैदा हो गई है, पहली बार जब बोले ले सीखी है, तो अपन मातृभाषा में ही, माई के भाषा में ही बोले ही है। तो एकरा ले डरे के नहीं है कि मगही बोले है, चाहे भोजपुरी बोले है, चाहे मैथिली बोले है। जो जे जिनकर
मातृभाषा है वो भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग करते वो आदमी उतने ही मातृभाषा के अपन भाषा के विकास होते हैं, जहाँ तक हमर माने के है। बिल्कुल ये तो और ये सब तो चलते रहते। 25वीं जयंती मन रहे है आज मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के। यूनेस्को बड़ी संस्था है, तो सोचे पर यूनेस्को जो है मजबूर होले कि मातृभाषा में ही लोग के बोले के चाहिए, अधिक से अधिक प्रयोग करे के चाहिए। कई गो बोली भाषा मर गए, लुप्त हो गए ही से, जैसे कई गो जाति भी कई गो लोप हो गए। हवाई अड्डे की ओर ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुमसे, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, देखने लगती है मेरी आत्मा। धन्यवाद। और आप सभी श्रोतागण, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को 1999 में ही स्वीकार किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 2000 से मनाना शुरू किया गया। तो 25वीं वर्षगांठ है, रजत जयंती समारोह है। इस अवसर पर यूनेस्को द्वारा पत्र भी निकाला गया। आज ही कई सारे समूहों में शेयर किया गया कि इस पर मनाना है, इसकी फोटो वीडियो तमाम सारी प्रेस रिलीज भेजी जानी है और बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। अभी भागवत ये आग्रह कर रहे थे कि हम अपनी मातृभाषा भोजपुरी में बोले, मंच पर कभी बोला नहीं है, ऐसे भी आदत कम है, कोशिश कर सकते हैं। 21 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नावल जाला और एक शुरुआत जैसे कि आप सब लोग बतौली कि एक शुरुआत 1952 में बांग्लादेश के बांग्ला विद्यार्थी लोगन और अन्य लोगन जो आंदोलन कैलस, ते लोग एक शहादत दिवस के रूप में मनावला और 1952 में 21 फरवरी के दिन ही वो लोग अपन शहीद मीनार भी बनौले बा। आंदोलन चलत रहा है। 1970 में 70 के दशक में जाके यूनेस्को ने एक संज्ञान यूनेस्को ले ले, 1999 में जाके ओके एक दिवस के रूप में मान्यता दे रहे। 2000 में शुरुआत भई, आज रजत जयंती दिवस मनाया जाए। एक महत्व का बस सब जनी बतौले, सुनील सर, राकेश सर और भी लोग, मैडम जो मुख्य अतिथि बाटे सुनीता जी को बताइए, आप लोग भी बहुत कुछ बात बतौली हमें। एक खड़ी बोली में एक कविता बा दीपक जायसवाल के यही बारे में कि भोजपुरी मातृभाषा रहा और इस बार बार अपनी जड़ की ओर वो लोग लौटे ना, तो वो कविता के हम सुनावल चाहत बाटी। जब मैंने गांव छोड़ा तो माँ छूटी और भोजपुरी भी। इस महानगर में जब कहीं से कान में पड़ जाता है हॉर्न की जगह कोई भोजपुरी शब्द, आंखों में तैर जाता है मेरा गांव, बचपन, माँ, खेत और मेरी गैया। जब किसी भाषा में आने लगती है शुष्कता तो वह लौटती है अपनी बोलियों के पास। शुष्क बादल लौटता है पानी के लिए समुद्र के पास, दाना और पानी के लिए सारी चिड़ियां आसमान से उतरती हैं धरती के पास। मेरी माँ की भाषा भोजपुरी थी, दुनिया का सबसे गहरा और मजबूत प्रेम मुझे इसी में मिला। दुनिया का सबसे गहरा और मजबूत प्रेम मुझे इसी में मिला। जब कभी मेरे पैर लड़खड़ाते थे माँ के पास जाता था, भाषा जाती है बोली के पास। जब भाषा में ताकत खत्म होने लगती है तो वह अपनी जड़ों की ओर लौटने लगती है। यही तरह से केदारनाथ सिंह का भी एक कविता हुआ जिसे हम नहीं पढ़े चाहता थी, हमें लगा कि वो माला जी का पाठ करी हैं। तो बस इतना ही, आप लोग मातृभाषा की बढ़ावा दें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एक काफी अवधारणा बहुभाषिक
समाज और बहुसांस्कृतिक समाज से हम लोग समृद्धि की तरफ अग्रसर हो, यही शुभकामना के साथ आप सबके अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई। भाई हमारे अतिथि और हमारे शिक्षक हैं सभी को सादर प्रणाम। आज 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि हमारे जीवन से शुरुआत से बचपन से ही ये इस चीज़ से हम लोग को जुड़ाव है और इस चीज़ की आगे और हम लोग को बढ़ाना है मातृभाषा का। किसी ने हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कही है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। इसका कहावत यही है कि कोस कोस पर पानी बदल जाता है, उसी प्रकार 4 कोस जाइएगा तो आपका मातृभाषा जो है जन्मभूमि से वो बदल जाता है। भाषा बदलने का यही अर्थ है कि आपका परवरिश दूसरे भाषा में हुई है, अगले की परवरिश दूसरे भाषा में हुई है। इससे पता चलता है कि मातृभाषा में हम दोनों को